उनको मौका मिलता है तो अपने परिवार को देखते हैं, और जब मौका जनता नहीं देती है तो माँ बहन को देखने लगते हैं। एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, और ये भाजपा के नेता हों, चाहे हम के नेता हों, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हों, सभी नेता एक सुर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ईवीएम खराब था, तो जहां ये हारते हैं वहां ईवीएम दूसरे पक्ष में चला जाता है, और जहां जीतते हैं वहां ईवीएम निष्पक्ष होकर काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह से जब सवाल पूछा गया कि क्या 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और क्या एक नाथ शिंदे जैसा हाल होगा, इस पर जब सवाल पूछा गया बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, चाहे हम हो, तमाम पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। पहले क्या कुछ करें श्रवण कुमार, पहले सुन उनकी बातों। मिले थे और इंदिरा आवास योजना को लेकर बिहार को बड़ा तोहफा केंद्र सरकार देने जा रही है, क्या है? अभी तो मिले थे, उनका जो भी रुख था वो पॉजिटिव था बिहार के लिए, और उन्होंने 5,46,190 आवास का तत्काल उन्होंने आदेश दे दिया, और बिहार में लगभग 13.5 लाख आवास आधे अधूरे थे, यानी प्रतीक्षा सूची में लोग थे। और कुछ दिन के बाद जब ये हम काम शुरू कर लेंगे तो फिर उनसे अनुरोध करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो बैकलॉग है सब ख़त्म हो जाएगा। 11 लाख अभी जो बचे थे उसमें से हमको उन्होंने 5,46,190 आवास उन्होंने दिया। पैसा जो बकाया था वो पैसा क्या कितना? तो वो सब भी मिल जाएगा और मिल रहा है। अब पैसे की भी दिक्कत नहीं होगी, और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग प्रतीक्षा सूची में हैं उनको भी अब कोई परेशानी नहीं होगी, सबको अपना घर अपना छत मिलेगा। सवाल ये है, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं और माई बहन मान योजना की उन्होंने शुरुआत करने की बात कही है। 2500 रुपये देंगे महिलाओं को सरकार बनने पर। जब उनको मौका मिलता है तो अपने परिवार को देखते हैं, और जब मौका जनता नहीं देती है तो माँ बहन को देखने लगते हैं। किस माँ बहन को उन्होंने लोकसभा में टिकट दिया? एक टिकट अगर किसी महिला को मिला तो अपनी बहन को उन्होंने दिया। अपने जब चुनाव विधानसभा के लड़ते हैं तो अपने भाई को देते हैं। तो उनको अपने परिवार से फुर्सत मिलेगी तब ना माँ बहन को देखेंगे। और नीतीश कुमार जी तो 19 सालों में जितना माँ बहन को देखना है वो तो ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वो तो कह रहे हैं कि नौकरी हमने दी, हम आए तो दिया गया। तो नौकरी उन्होंने दिया। नीतीश कुमार जी 19 साल से बिहार की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास विभाग में 10,63,000 स्वयं सहायता समूह बनी है, और गांव की गरीब महिलाएं हैं, किसी प्रकार से साक्षर है, और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। 1,31,00,000 परिवार को अभी तक हम लोग इसमें शामिल किया है। अब 1,31,00,000 परिवार के सामने न कोई भूखमरी की स्थिति है, न दूध जोन की रोटी के लिए किसी के सामने हाथ पसारना है, और न कोई उत्सव और बच्चों की पढ़ाई और दवाई के लिए किसी के महाजन का भी सहारा नहीं लेना है। तो 1,31,00,000 परिवार आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, और ये साबित करता है कि नीतीश कुमार जी की महिलाओं के लिए जो सोच है, महिलाओं की तरक्की का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, वो काबिल तारीफ़ है। इतना ही नहीं है, हम लड़कियों को साइकिल योजना से भी आच्छादित किया है। जहाँ लड़की साइकिल से नहीं चलती थी उनको 3,000 रुपया साइकिल के लिए भी देते हैं। और इन बेटियों को पढ़ा लिखा करके घर में चूल्हा फूंकने के लिए नहीं, नीतीश कुमार जी ने कहा कि 1 से 5 तक जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा 50% लड़कियों को आरक्षण दिया, और सब में 35% आरक्षण दिया। आज तो बेटियां हर स्कूलों में, हर जगह पर नौकरी पा रही हैं, काम कर रही हैं। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 से ज़्यादा बेटियों को डीएसपी बहाल किया है, उनको हमने दरोगा बहाल किया है, उनको सिपाही बहाल किया है।
उस योजना से वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कौन? तेजस्वी यादव 2025 में। महागठबंधन की सरकार तो अरे भाई, अभी तो विधानसभा में जब चुनाव लड़ रहे थे तब सरकार बना रहे थे, और विधानसभा के बाद अभी जो चुनाव हुआ उस 4 सीट पे 4 सीट वो जीत रहे थे। तो उनके बोलने का क्या मतलब है? बिहार की जनता तय करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता तय नहीं करता है कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। जिसको जनता का आशीर्वाद प्यार मिलेगा वही बिहार में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। प्रशांत किशोर इतना हमलावर क्यों है? प्रशांत किशोर इतना हमलावर क्यों है नीतीश कुमार? आपको लगता है कि एक फैक्टर होंगे, आप लोगों को प्रशांत दिक्कत किशोर करेंगे? खतरा पैदा करेंगे? नहीं, प्रशांत किशोर के बारे में ज़्यादा असेसमेंट आप ही लोग कर सकते हैं। हम लोग तो असेसमेंट कर चुके हैं। हम तो पहले दिन से उनके कार्यों का समर्थन नहीं करते हैं। जब हमारी पार्टी का वो काम देख रहे थे उस समय भी मैं कहता था कि हमारा ही आदमी, हमारा ही साधन, हमारा ही क्षेत्र, और उसी पर वो जीत जाता है तो उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया तो कांग्रेस कहाँ चली गई? जो जीतने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने वाली है, उसी का वो कारोबार देखते थे और टीआरपी बढ़ा लेते थे। अब अपने पार्टी बनाया है तो आप देखते हैं कि कितना टीआरपी बढ़ता है, लेकिन उनकी पार्टी का बुनियादी का जो दीन है वही गलत है। जो चुनाव नज़दीक आ रहा है और जब सवाल पूछा गया अमित शाह से कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़िएगा, तो वो चुप्पी साध ली है, क्या मायने निकाला? नहीं, हमने कोई बयान उनका देखा नहीं है, लेकिन एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और ये भाजपा के नेता हों, चाहे हम के नेता हों, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हों, सभी नेता एक सुर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाले हाल की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में तो हुआ गया तो कह रहे ईवीएम में जो है हेरा फेरी हो गया। आज झारखंड में सरकार बन गया तो ईवीएम ठीक था, वहाँ महाराष्ट्र में ईवीएम खराब था। तो जहाँ ये हारते हैं वहाँ ईवीएम दूसरे पक्ष में चला जाता है, और जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम निष्पक्ष होकर काम करता है। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज सदन में बिल पास हो रहा है, अच्छी बात है। इस पर आम सहमति सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बनाना चाहिए, और सभी पॉलिटिकल पार्टी की सहमति हो तो इसको लागू करना चाहिए। हम लोग तो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी उसके पक्ष में है। ये कहा था कि अगर हमें एक क्षण के लिए भी तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले शराब जैसे बुराइयों को हम खत्म कर देंगे। और उसी दिन, उसके पहले भी और उस दिन भी उन्होंने घोषणा किया कि बिहार में जो शराबबंदी है उसको हम चालू कर देंगे। तो उनकी बुनियाद ही जिस दिन गलत है, राष्ट्रपिता के सपने को चकनाचूर करने में लगे हैं, तो बिहार में कहाँ फले फूलेंगे? देश के किसी राज्य में फले फूलने का सवाल ही पैदा नहीं। तो आपने साफ तौर पर सुना बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने किस तरह से 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कह रहे हैं, और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात कहें, उसको लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।